हेलो एवरीवन, नमस्ते दोस्तों। आप लोगों को स्वागत है मेरे चैनल में। आज की इस क्लास में मैं लेके आई हूँ क्लास 12 बिहार बोर्ड के केमिस्ट्री का चैप्टर केमिस्ट्री है और इस चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन यानी बिलियन। तो बिलियन हम आज आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं, लेक्चर 1 है और आप लोग मेरा क्लास को पढ़े और उसके बाद बताए कि कैसन बा हमारा क्लास और हुआ लोग की हमारा वीडियो कैसन है। तो स्टार्ट करत बानी। यहाँ पे हम लिख दे बानी कि आज के चैप्टर में हम बिलियन पर, तो हम इसको रटवाना नहीं चाहते क्योंकि हम जिस टीचर से पढ़े थे क्लास 12 में उन्होंने हमको केमिस्ट्री इतना अच्छा समझाए कि आज मुझे बहुत अच्छा समझ है। भले मेरे पास थोड़ा नंबर कम है लेकिन नॉलेज उतना ही है जितना नॉलेज रहना चाहिए। तो वही है, सेम जैसे हम पढ़े वैसे आप लोगों को पढ़ाएंगे। वही नोट्स भी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं होगा। आप लोग ये भी ना सोचे कि कैसी पढ़ाएगी दीदी, ये कैसे करेगी, ये सब। तो ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, चलते हैं अपनी क्लास की ओर, अपने लेक्चर की ओर। तो यहाँ पे हम बोर्ड पर लिख चुके हैं, आप देख सकते हैं बिलियन। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि बिलियन क्या है। तो ये नहीं कहें, यहाँ पे लिखा कि 2 या 2 से अधिक तत्वों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। तो आप लोग को ये नहीं सोचना है मेरे भाई बहन, रवा लोग के ई नइखे सोचे के कि 2 या 2 से अधिक तत्वों के समांगी मिश्रण के बिलियन कहल जाला। रवा लोग के ई समझे के बाद बिना रटे कैसे याद करें, बिना रटे कैसे याद करें ई क्लास में हम बताएंगे रवा सबको, बस हमारे क्लास से जुड़े रहो। बिलियन तो 2 या 2 से अधिक तत्वों के समांगी मिश्रण, ये तो हम मान क्या किए, ये हम मान लिए कि 2 या 2 से अधिक तत्वों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। तो पहले हम इसका एक एग्जांपल यहाँ पर डायग्राम के रूप में दिया गया। किस रूप में दिया गया मेरे को? डायग्राम के रूप में। ये यहाँ पर लिखा है और ये यहाँ पर ये है 20 समांगी और ये समांगी, ये थोड़ा आधा डायग्राम उसको मैं पूरा करूँगी। तो आप लोग ये समझिए कि जैसे हमने सब घरवा में शरबत बना देनी, शरबत ओकरा के क्या करेंगे, एगो गिलास में बर्तन में थोड़ा सा पानी, उसके बाद थोड़ा सा चीनी दे। अब उसको क्या करते हैं, अच्छे से घोलते, अच्छे से उसको क्या करते हैं, समान यानी समांगी टाइप को घोलते। वो पूरा घुल गया तो वो क्या हुआ, अगर वो पूरा घुल गया तो वो क्या है, समान है। यानी उस जैसे मैं 1 लोटा शरबत बनाई या आई मीन 1 लीटर शरबत बनाई, उससे मतलब जितना भी शरबत बनाए उसको हम घोले। अब घोलने के बाद क्या कि किसी को पीने के लिए सबके मुंह में अगर मीठापन वाला ही गया तो समान ही घुला है। अगर जैसे हम पढ़े थे जैसे ऐसा ही मेरे टीचर समझाए, सेम ऐसा, इससे भी बेहतर कहे तो जैसे कि किसी को दिए तो उसके मुंह में कितना मीठापन गया, इससे स्पष्ट होता है कि उसके मुंह में कितना मीठापन गया है, तो ये समान ही है। और एक दूसरा था, जैसे में कोई गेस्ट आए हमारे यहाँ मान लीजिए, और वो मम्मी पापा बोले जाओ जल्दी से शरबत बना। अब वो शरबत बनाने का अब फरफरा क्या कैलक, जल्दी से उठा के घोल दे। अब जब वो गेस्ट को दिए पानी वो शरबत पीने के लिए, तो उसमें क्या हुआ, वो अच्छा से नहीं घुला। वो क्या हुआ, 20 समांगी, जो यहाँ पे लिखा है 20 समांगी, वो अच्छा से नहीं घुला। क्या हुआ बताते हैं, जैसे ये चीनी मान लीजिए यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ऐसे चीनी थोड़ा थोड़ा गया, वो मिला नहीं। तो किसी के मुंह में ज्यादा मीठा चला गया तो केहू के मुंह में कम मीठ चल गया, तो क्या भला, वो हो गया बीसमांगी मिश्रण। क्या हुआ, वो बीसमांगी मिश्रण हो गया। और यहाँ पे ये समांगी दिया है कि जब घोले तो अच्छा से घोले, सबके मुंह में मीठापन वाला शरबत गया। तो ये क्या है, ये पूरा समान है। ये पूरा है यानी ये समांगी मिश्रण। तो आप लोग को समझ में आ गया है कि जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। मतलब 2 पदार्थ भी हो सकता है, 2 से ज्यादा पदार्थ भी हो सकता है, उसी को बिलियन कहते हैं। रटने की जरूरत नहीं है। एक्सक्यूज मी।
थोड़ा सा देखना पड़ता है कि वीडियो रुका तो नहीं। तो ये हम समझ गए कि जिसमें दो पदार्थ हो और दो से अधिक पदार्थ, एक पदार्थ से वो बिलियन नहीं हुआ, बिलियन हुआ दो से और दो से अधिक से। दो पदार्थ है और दो से अधिक पदार्थ है तो वो बिलियन कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल चीनी प्लस पानी, ये क्या हुआ, ये हो गया आपका बिलियन सॉल्यूशन। इसको कवर कर लिए, आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा। कमेंट कर सकते हैं नोट्स पीडीएफ के लिए तो मैं डालूंगी, नहीं तो बस लेक्चर डालूंगी, वैसे उतार सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये मैंने आपको एग्जाम्पल यानी उदाहरण दे दिया, ये इसका। अब जैसे में ये बिलियन का परिचय हो गया, अब क्या करेंगे कि बिलियन से हम पूछेंगे कि तुम कितने हो, तुम कितने फैमिली मेंबर, ऐसे करके हाँ आपको समझाने के लिए ऐसा बोले, बट ऐसा नहीं बोर्ड में पूछेगा। बोर्ड में हमें पूछ दिया कि पदार्थ की संख्या के आधार पर बिलियन में कितना भागों में बांटा गया। आगे बहुत पढ़ना है, बहुत सारा है, तो यहाँ पर अभी हम दिखा दे। पदार्थ के संख्या के आधार पर बिलियन को 4 भागों में बांटा। कितना भागों में? 4 भागों में। द्विधारी, द्विअंशी, त्रिअंशी, चतुरंशी, बहुआंशी। तो अब हम बताएंगे पदार्थ की संख्या के आधार पर बिलियन समझ लीजिए, उसका ये टॉपिक जो था उदाहरण वो भी बता दिए। और उसके बाद पदार्थ की संख्या के आधार पर पूछेगा तब बोलेंगे 4। फिर राउल्ट नियम के आधार पूछेगा, इसके आधार पर राउल्ट नियम होता है 2, संतृप्त असंतृप्त ऐसा होगा ये सब। तो आगे वो सब हम बाद में बताएंगे। यहाँ पे अभी देखेंगे द्विधारी या द्विअंश, क्या है द्विधारी यानी 2, इसमें क्या होगा वो हम बताएंगे, बताते हैं अभी आप लोग को। देखिए ये नाम से स्पष्ट है, क्या है, नाम से स्पष्ट है, द्विधारी या द्विअंशी। तो वह पदार्थ हम ऐसा बोल सकते हैं, आप लोग लिख के लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये द्विधारी है, इसको हम लिख देते हैं, वह बिलियन जिसमें केवल 2 पदार्थ उपस्थित हो, उसे द्विधारी या द्विअंशी कहते हैं। द्विअंशी बिलियन बोल सकते हैं। यहाँ पर हम इसका लिखे द्विधारी द्विअंश, वह बिलियन जिसमें केवल 2 पदार्थ उपस्थित हो। बिलियन में क्या था, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के तत्व, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण, यानी 2 समांगी मिश्रण यानी समान मिश्रण, जैसे शरबत पूरा मिला सबके मीठा है वो तो। फिर पदार्थ की संख्या के आधार पर बिलियन को 4 भागों में बांटा गया, द्विधारी या द्विअंशी, यहाँ पर है त्रिअंशी, चतुरंशी, बहुआंशी। तो द्विधारी का तो हम लिख दिए, वह बिलियन जिसमें केवल 2 पदार्थ उपस्थित हो उसे द्विधारी या द्विअंशी बिलियन कहते हैं। और इसे रटना नहीं, नाम से स्पष्ट है द्विधारी, तो सीधे बोल देंगे कि यहाँ पे द्विधारी, वह बिलियन, बिलियन पढ़े तो बिलियन ही बोलना, वह बिलियन जिसमें केवल 2 या 2 से अधिक जिसमें केवल 2 पदार्थ उपस्थित हो इसे कहते हैं द्विधारी या द्विअंशी। चलिए और आगे यहाँ पे आता है त्रिअंशी। तो सॉरी इसका एग्जाम्पल दे देते हैं, उदाहरण। इसका मैं भी डायग्राम ये सब आप नोट कर लीजिए थोड़ा सा। उम्मीद है नोट कर ली होगी। तो यहाँ पे जिसमें केवल 2 पदार्थ उपस्थित है, 2 से ज्यादा नहीं है।
यहाँ पे आप द्विधारी का उतारिएगा, दो पदार्थ यानी चीनी प्लस पानी, ये हो गया द्विधारी। नमक प्लस पानी, बेंजीन प्लस टोल्यूइन। ये क्या है? ये है द्विधारी, क्योंकि इसमें बस दो ही पदार्थ उपस्थित हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, दो पदार्थ उपस्थित है, यानी दो पदार्थ जिसमें केवल दो पदार्थ उपस्थित, उसे द्विधारी कहते हैं। तो बेंजीन, टोल्यूइन, चीनी, पानी, नमक, पानी, ये सब क्या हो गया? कोई पूछे बोल देना सीधे। ऑब्जेक्टिव पूछ ले कि द्विधारी, निम्नलिखित में से कौन पदार्थ द्विधारी है? जिसमें दो पदार्थ होगा उसमें टिक लगा दीजिए, द्विधारी। चलिए इसको हम मिटा रहे हैं, आप लोग छाप सकते हैं वीडियो को रोक देकर। गाइस आप लोग सपोर्ट करिए ज्यादा से ज्यादा। बहुत गर्मी है, छत का है, आप लोग सपोर्ट करेंगे तो अभी हम वीडियो भी कैसे शूट कर रहे हैं इस टाइम। तो गाइस बस आप लोग सपोर्ट करिए, आप मेरे भाई बहन सबका सपोर्ट रहा तो फिर हम लाइव भी आ सकते हैं, लेकिन सपोर्ट रहना चाहिए। और मुझे भी पढ़ना होता है, उसी में से मैं एक सप्ताह का डालती हूँ। भाई बहन का कमेंट आएगा तब तो मैं डेली डालूंगी। आज तक एक कमेंट भी नहीं आया, जो कमेंट आया है भी तो नाइस वीडियो ये बोले, ये नहीं है कि हाँ बहन आप डालो हम आपसे। आप लोग के सब्सक्राइब सपोर्ट कमेंट से ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कर दीजिए। चलिए द्विधारी हो गया, अब आता है त्रिअंशी। क्या आता है? त्रिअंशी। तो हम आप लोग को त्रिअंशी के बारे में बता देंगे। वह विलयन जिसमें त्रि यानी तीन, वह विलयन जिसमें तीन पदार्थ उपस्थित है। यहाँ पर आपको हम लिख देंगे इसका उत्तर, 2 नंबर का उत्तर। वह पदार्थ जिसमें तीन पदार्थ उपस्थित हो। उसे त्रिअंशी कहते हैं, त्रिअंशी विलयन कहते हैं। और इसमें तीन पदार्थ उपस्थित है, तो क्या करना है आपको? मैं एग्जांपल यहाँ पे लिख देती हूँ, चीनी, पानी, वाटर। तो आपको ऐसे करके उसमें लिखना है चीनी प्लस पानी और प्लस यहाँ पे आप लिख सकते हैं नमक। नमक हो सकता है। और ऐसे करके लिख सकते हैं इसका उदाहरण। उम्मीद करते आप उतार सकते हैं थोड़ा देर के लिए। उतार लिए होंगे ऐसा हमको लग रहा है मेरे भाई बहन। अब हम आपको पढ़ा दें। चलिए अब ये दूसरा का हो गया, ये मैंने पढ़ा दी, ये पढ़ा दी चतुर्वंशी। तो ये भी बहुत इजी है, जिसमें वह चतुर्वंशी है ना, तो वह विलयन जिसमें चार पदार्थ उपस्थित हो उसे चतुर्आंशी कहते हैं। वह विलयन
लिखने में नहीं हो रहा है। तो वह पदार्थ जिसमें 4 पदार्थ, वह विलयन जिसमें 4 पदार्थ उपस्थित हो उसे चतुर्थांश नींबू, नमक, पानी, चीनी, जिसमें 4। बहुत इजी है, याद करने की जरूरत नहीं है, समझ में आ ही गया है। आप हम बोलते आप लोग लिख लीजिए, वह विलयन यहाँ पे वह विलयन जिसमें 4 पदार्थ उपस्थित हो उसे चतुर्थांशी विलयन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए नींबू, पानी, नमक, चीनी हो गया। अब आता है हमारा बहुआंशी। तो बहुआंशी इसमें स्पष्ट नहीं है, बट मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करवाती हूँ। और ये लेक्चर 1 का मैं अभी बताती हूँ। यहाँ पे आया बहुआंशी, तो वह विलयन जिसमें 2 से अधिक पदार्थ उपस्थित हो उसे बहुआंशी विलयन कहते हैं। दो से अधिक यानी पानी, चीनी और नमक हो गया, 2 से अधिक पदार्थ, बस और नहीं। तो यहाँ पे आपको मैंने आज का इस लेक्चर में जितना भी कवर करा है, उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। और 2 टॉपिक और था, वो भी मैं सोचती हूँ बता ही देती हूँ, बट देख लेती हूँ कितना रिकॉर्ड हुआ है। तो लेक्चर 1 में हो गया है और 18 से 20 मिनट का लेक्चर 1 है, कोई बात नहीं, लिखने में 18-20 मिनट 1 घंटा का लेक्चर हो जाएगा। ये लेक्चर 1 है, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको हम जो पढ़ाए वो समझ में आएगा। और इसी का टॉपिक है एक और, वो मैं होमवर्क देती हूँ, बना तो बना, नहीं तो एक टॉपिक बाय मैं अगले लेक्चर में समझा दूंगी, वो होमवर्क देती हूँ। और ये हम पढ़ाए विलियन, बस ये 5 टॉपिक मान के चलिए, 5 टॉपिक पढ़ा, लेकिन इससे 10 ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। चलिए अब इसको मिटा के मैं थोड़ा सा वर्क दे देती हूँ आप लोग को। और इसे भी मैं पढ़ा देती, बट थोड़ा लेक्चर ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा मिनट तो आप लोग क्या करोगे। तो मैं होमवर्क ही दे देती हूँ एक, व्हाट इज SOLUT solid, SOLEEN solid, यानी विलय और विलायक को परिभाषित करे उदाहरण सहित। और जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो व्हाट इज सॉल्यूट सॉल्वेंट कवर करके लाएंगे एग्जाम्पल सहित। और रउआ सबकी जितना पढ़वनी अच्छे से पढ़वनी, हमरा से जे हो सकत रहे वो पढ़वले बानी। उम्मीद करत बानी रउआ सबकी लेक्चर वीडियो समझ में आई होई, और रउआ सब ढेर सारा कमेंट करी, और जेकरा ही समझ में आ गई बोली हाँ दीदी और आगे बढ़ा, हम भाई बहन तो हर साथ बानी, तो ऐसी लेक्चर डाला, ऐसी वीडियो डाला, हमनी सब जरूर पढ़ा। तो थोड़ा सबके बीच में वीडियो में बोले रहनी कि हम मोटिवेट होते हैं इससे, और आप लोगों का सपोर्ट से, तो प्लीज आप लोग से रिस्पेक्ट, आप लोग से रिस्पेक्ट, सॉरी रिस्पेक्ट चलिए कोई नहीं, क्लिप काट के, मेरा मजाक नहीं हो रहा, आप लोग से विनती है तो आप लोग बस मेरे को सपोर्ट करिए। उम्मीद करते आपको मेरा रिक्वेस्ट, हाँ रिक्वेस्ट होता है, हमको पता है, पर कभी कभी गलती इंसान से ही होता है। चलिए
उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर समझ में ही आई होगी। अगर समझ में आए प्लीज आपसे हाथ जोड़ के विनती है, एक प्यारा सा कमेंट करके जाना, वीडियो को देखना अच्छे से और सब्सक्राइब जरूर करना भैया। 50 सब्सक्राइब होने के बाद आप लोग शेयर करिए ताकि हम लाइव आ सके। कम से कम 50 होगा तभी तो लाइव आएंगे। प्लीज़ अभी मेरा शुरुआती है और हमको उम्मीद है कि हम जरूर एक दिन अच्छा करेंगे। तो आज की क्लास में बस यही पढ़ा है। अगले दिन ये विलय और विलायक पढ़ाएंगे और उसके आगे भी पढ़ाएंगे विलय विलायक, कुछ पदार्थ, भिन्न पदार्थ, ये सब बहुआंशी तक हो ही गया है। उसके बाद पढ़ाएंगे विलय के मात्रा के आधार पर विलयन को कितने भागों में बांटा गया। विलय के मात्रा के आधार पर विलयन को कितने भागों में बांटा, ये। चलिए, जय हिंद, जय भारत। अपने बहन को सपोर्ट करिए। धन्यवाद।